नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा। बंगाल की खाड़ी में पिछले कुछ दिनों से बना निम्न दबाव का क्षेत्र आज प्रबल होने की संभावना है, जिसके बाद चक्रवर्ती तूफान आसनी आने के पूरे आसार जताए जा रहे हैं। इसको लेकर सेना को भी अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आसनी चक्रवात को लेकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आसनी चक्रवात से तबाही की आशंका को देखते हुए कम से कम नुकसान के लिए प्रशासन ने तैयारियां भी सुनिश्चित कर ली है। लोगों को तूफान से संभावित प्रभावित क्षेत्रों से निकाला जा रहा है। सेना ने भी अपने जहाजों और राहत टीमों को स्टैंड बाय पर रखा है, क्योंकि द्वीप समूह में चक्रवात आसनी के कारण भारी बारिश और तेज हवाओं का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि चक्रवात आसनी के अंडमान द्वीप समूह के साथ साथ म्यांमार और दक्षिण बांग्लादेश तट की ओर बढ़ने का अनुमान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चक्रवात अंडमान द्वीप समूह में दस्तक नहीं देगा। हालांकि मौसम प्रणाली के सोमवार को पहले गहरे दबाव और बाद में चक्रवर्ती तूफान में बदलने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग या IMD ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि ये कल एक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। ये हमारा जो पोर्ट ब्लेयर जो है उसका जो दक्षिण में ऑलमोस्ट है 100 किलोमीटर, और हमारा जो कार निकोबार है उसका 200 किलोमीटर उत्तर में है रफली। यही है लेटेस्ट है। और जो सिस्टम का ट्रैक अगर देखेंगे ये है, सो एलोंग एंड ऑफ अंडमान निकोबार ये मूव हो रहा है उत्तर की दिशा में, ठीक है। और ये कल तक जो है और एक इंटेंसिफिकेशन होगा, डीप डिप्रेशन बनेगा सुबह, यही प्रेडिक्शन है। और अभी जो लेटेस्ट अभी हमें मिला है रिपोर्ट, रेनफॉल जो है लॉन्ग आइलैंड में हैवी रेनफॉल हुआ है 80 मिलीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर, 08 सेंटीमीटर। पोर्ट ब्लेयर में 3 सेंटीमीटर हुआ है और बाकी जगह में भी हैवी रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है। लेकिन इसका जो रेन का इंटेंसिटी है रात में बढ़ेगा, क्योंकि इट इज जस्ट नियर टू पोर्ट ब्लेयर विदिन 100 किलोमीटर, है ना, साउथ ईस्ट, ओके। एंड रेन इंटेंसिटी जो है कल और ज़्यादा बढ़ेगा कल दिन भर। तो इसीलिए होल आइलैंड एरिया एंड ऑल्सो सी एरिया कवरिंग साउथ अंडमान सी, नॉर्थ अंडमान सी एंड दी साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल जो एरिया है, दक्षिण पूर्व बंगोपसागर और अंडमान का जो समुद्र है उत्तर और दक्षिण, ये एरिया में सारे जो फिशरमैन है वो मना है आज और कल अप टू 23rd मॉर्निंग, ठीक है, 23rd आफ्टरनून तक भी मना है, क्योंकि धीरे धीरे ये उत्तर जाएगा, उत्तर का दिशा में जाएगा। और काल से जो है हमारा जो पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर जो है और उसके साथ साथ जो अर्जेनिंग उत्तर पूर्व बंगोपसागर है, म्यांमार कोस्ट, ये एरिया को जाएगा ये 23rd मॉर्निंग तक, ठीक है। तो अभी जो डिप्रेशन है और इंटेंसिफाई होगा डीप डिप्रेशन कल सुबह तक, और कल नाइट तक जो है साइक्लोन बन सकता है। आसनी चक्रवात को देखते हुए जहाज, विमान, हेलीकॉप्टर, गोताखोरी और आपदा राहत दल स्टैंड बाय पर रखा गया है। तट रक्षक बल के जहाज मछुआरों को समुद्र में वापस बंदरगाह तक ले जा रहे हैं। द्वीप प्रशासन ने कहा कि उसने निचले इलाकों से लोगों को निकालने सहित किसी भी स्थिति से निपटने के लिए उचित योजना बनाई है। अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल या NDRF के करीब 100 कर्मियों को तैनात किया गया है और द्वीपों के कुछ हिस्सों में 6 राहत शिविर बनाए गए हैं। द्वीपों के कुछ हिस्सों में आज दोपहर बारिश और तेज हवाएं देखी गई। अंतर द्वीप शिपिंग सेवाओं को रोक दिया गया है और मछुआरों को बाहर न जाने की चेतावनी दी गई है। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण ने अधिकारियों से चक्रवात से प्रभावित लोगों के लिए पर्याप्त भोजन और प्रावधान सुनिश्चित करने को कहा है। कल अंडमान द्वीप समूह के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। चक्रवात के बांग्लादेश म्यांमार तट की ओर बढ़ने की आशंका है। न्यूज़ डेस्क, रियल फ्लेवर न्यूज।